नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज लगाएंगे एक सेहत वाली दौड़, क्योंकि मैराथन का मौसम है। जब ठंड के दिनों में देश के कई हिस्सों में बड़े बड़े मैराथन्स होते हैं और ऐसा ही एक मैराथन होता है मुंबई के अंदर, जो अपने आप में एक लीजेंडरी मैराथन है। आई थिंक सबसे पुराना भी है और देश का सबसे ज़्यादा फेमस मैराथन है, जहां पर ना सिर्फ देश के बल्कि विदेश के लोग भी दौड़ने आते हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने मैराथन से दौड़ की बात हो जाए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मैराथन दौड़ने के दौरान कई घटनाएं भी घटती हैं। हार्ट रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स हाल फिलहाल के सालों में हमने देखे हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैराथन स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी दौड़ है, लेकिन अगर सही ढंग से उसकी प्रिपरेशन ना की जाए, सही ढंग से उसे दौड़ा ना जाए, सही ढंग से उसके लिए तैयारी ना की जाए, तो इसका उल्टा परिणाम भी हो सकता है। क्योंकि कई किलोमीटर भागना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। तो राइट, आज हम बात करेंगे कि कैसे दौड़ तो बहुत अच्छी है सेहत के लिए, लेकिन वो सेहतमंद बने, ना कि उल्टा कोई नुकसान कर जाए। रीज़न भी क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों हम देखते हैं कि मैराथन एंथुसियास्ट हैं, बहुत सारे लोग दौड़ना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन सही जानकारी के बिना, सही ट्रेनिंग के बिना या सही अप्रोच के बिना ये आपके स्वास्थ्य के लिए खराब भी हो सकता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस पर बात कर ली जाए। चाहे आप मुंबई दौड़े या देश में कोई और मैराथन या किसी भी तरह की रेस, बस प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और इनफैक्ट कुछ खास मेहमान हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ेंगे। उनमें है फोर्टिस एस्कॉर्ट के डायरेक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट और ट्रॉमा डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर गौतम नाइक साहब, और मैराथन रनर शिवानी घरत मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। और इनफैक्ट मुझे उनका थोड़ा बेहतर परिचय देना चाहिए कि वो TMM यानी कि जो मुंबई मैराथन है उसकी लीजेंड कैटेगरी में आ गई हैं। और इसके मायने यही है ना शिवानी कि आपने इस साल में इस मैराथन से पहले 10 फुल मैराथन सक्सेसफुली कंप्लीट की है और ये आपकी 11वीं मैराथन होगी। बिल्कुल, ये मेरी 11वीं फुल मैराथन है इन अ रो मुंबई में। और मेरी शुरुआत और आवाज़ में मेरी शुरुआत एक साथ ही हुई। 2013 में मैंने पहली फुल मैराथन फिनिश की और बिल्कुल एक हफ्ते बाद मैंने CNBC आवाज़ को ज्वाइन किया था 2013 में। तो इकट्ठी शुरुआत हुई मैराथन की और मुझे बहुत प्यार है रनिंग से। आई लव रनिंग, मुझे भी लव रनिंग। याद आता है कि आपका जो पहला परिचय हमें दिया गया था वो ये नहीं था कि ये आपकी कलीग हैं, बल्कि ये था कि शिवानी हैं जो कि दौड़ती हैं या मैराथन रनर हैं। जी हाँ, आई नो कि आपका प्यार। और मैं बता दूं दर्शकों को कि शिवानी हमारी कलीग तो हैं ही, लेकिन जैसा कहा कि यहाँ तो अब उन्हें लीजेंड का खिताब मिला है इस मुंबई मैराथन में, और रीज़न उन्होंने बताया क्यों। लेकिन शायद ही कोई दुनिया की मैराथन होगी जहाँ पे शिवानी नहीं दौड़ी हो, क्योंकि आई थिंक अक्रॉस द ग्लोब आप कोई भी मैराथन होते हैं तो हम देखते हैं कि शिवानी उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करती, राइट? बिल्कुल पार्टिसिपेट करती हूँ और बहुत सारी ऐसी रेसेस है जो मेरी विश लिस्ट में है, मुझे अभी भी करनी है। तो आई एम लाइक स्लोली टिकिंग ऑफ एक एक करके रेस विश लिस्ट की। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर रेस ना भी हो, मैराथन ना भी हो, तो मैं जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ आसपास कोई पार्क हो, बीच हो, वहाँ मैं दौड़ने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। गुड, चलिए बढ़िया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत हमारे शो की भी हो गई। बस ऐसे ही आपको दौड़ने की भी शुरुआत करनी है। तो अब थोड़ी चीज़ों पे बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ जो एलीट पैनलिस्ट भी हैं, 2 डॉक्टर्स भी हैं। कौशल कांत साहब, शुरुआत में ऐसी चीज़ों से करता हूं कि बाद में तो हम आएंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे दौड़ना है, क्या क्या करना है, लेकिन अक्सर दौड़ने को, और इतना जो बड़ा दौड़ना होता है, मतलब जैसे आप मैराथन कहें जो कई किलोमीटर्स की होती है, उसको लेकर कई मिथ भी होते हैं। तो पहले तो हम उन्हें बस करना चाहेंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो मैराथन या रनिंग रेगुलर नहीं करते हैं और वो कभी कभी शौक से मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके लिए एडवाइस ये है कि वो ये ना सोचें कि आज ही दौड़ेंगे और आज ही मैराथन में जीत जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसके लिए काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर आप उस मैराथन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं मैराथन की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैराथन में का मतलब है कि कोई आदमी जिसको कहते हैं ना रनिंग फ्रीक है, वो उसके लिए वो चाहता है कि वो दौड़े। जैसे आपने अपनी गेस्ट के बारे में बताया, जैसे ये खुद कह रहे हैं कि ये सिर्फ दौड़ती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैराथन में वही लोग दौड़ते हैं ज़्यादातर। लेकिन जो रेगुलर जैसे वॉकर होते हैं घर में, जैसे पेरेंट्स होते हैं, हम लोग होते हैं, हम लोग नॉर्मल रनिंग करते हैं, नॉर्मल वॉकिंग करते हैं। अगर ऐसे लोग मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं
तो उन्हें एक प्लानिंग की ज़रूरत होगी, एक प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी कि हाँ, उन्हें एक सर्टेन टाइम के बाद 1 महीने, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर वो उस प्लानिंग से पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल होंगे। और जहाँ तक रही मिथ और फैक्ट्स की बात, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि जी दौड़ने से घुटने खराब होते हैं। ये मिथ है। ओके। फैक्ट ये है कि आप जितना दौड़ेंगे, आपके घुटने उतने अच्छे रहेंगे। आप जितना यूज़ करेंगे घुटनों को, उसकी लाइफ उतनी ही बढ़ेगी। आप ये समझिए कि आपके घुटने आपकी कार हैं। अगर आप गैराज में खड़ा कर देंगे, तो खड़ी कार कितनी भी अच्छी हो, खराब हो जाएगी। अगर वो रोज़ चलती रहेगी, रोज़ दौड़ती रहेगी, तो उसकी लाइफ अच्छी जाएगी। तो घुटनों को भगवान ने यूज़ करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए एडवाइस किया है, बनाया है और मुझे हम्म। लगता है उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और दूसरा एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग रनिंग करते हैं और हमने आजकल देखा है कि सरकार डेवलपमेंट के नाम में पार्क में वो पत्थर के पेवमेंट्स बना देती है। तो मेरी ये एडवाइस है, जो इनिशियल स्टार्ट करें, वो उसके ऊपर दौड़े नहीं। उस पे दौड़ने के लिए आपको एक स्पेशलाइज़्ड बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज़ चाहिए जो आपके थर्स्ट को कंज़्यूम करें। तो अगर कोई भी आदमी जो इस प्रोग्राम को सुन रहा है और रनिंग कर रहा है और नया शुरू किया है या ट्राई ट्राई करा स्टार्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसे मिट्टी पे दौड़ना चाहिए। भगवान ने जब हमें बनाया था, तो उसने ये कल्पना नहीं की थी कि हम जूते पहनेंगे या क्या पहनेंगे या आजकल के स्पोर्ट्स के शूज़ आ जाएँगे। बट ज़मीन का जो कोएफ़िशिएंट होता है, इलास्टिक कोएफ़िशिएंट और जो हमारी बोन्स का इलास्टिक कोएफ़िशिएंट होता है, वो इक्वल होता है। तो जब आप उस पे दौड़ते हैं, तो आपको थर्स्ट फ़ील नहीं होता है। आप खुद दौड़ के देखिए, जो भी सुन रहे हैं वो खुद जाके करके देखें हम्म। कि अगर वो मिट्टी पे जंप करते हैं या घास पे जंप करते हैं, तो उनको थर्स्ट जो बॉडी में फ़ील होता है, वो कम फ़ील होता है। पर अगर वही वो पत्थर पे करते हैं या अलग-अलग सरफेस पे करते हैं, तो थर्स्ट ज़्यादा फ़ील होता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर कोई भी स्टार्ट करे या कोई भी रनर है या कोई भी रनिंग कर रहा है, तो या तो जी। वो ट्रैक पे दौड़े जो एथलीट्स के लिए बना होता है वो, हम्म। अदरवाइज़ कोई भी आदमी स्टार्ट कर रहा है तो उसे मिट्टी पे दौड़ना पत्थरों पे चाहिए ना या दौड़े, घास पे दौड़ना पेवमेंट पे चाहिए। ना दौड़े, सीमेंटेड जी, ट्रैक्स पे ना दौड़े, वो ग्राउंड का इस्तेमाल जी। करे, जमीन का। और जो आपने पहली वाली बात कही, उसमें तो वो मिथ तो है, बड़ा जोरदार मिथ है, क्योंकि बहुत जनरलाइज वे में कह दिया जाता है कि अगर आप ज्यादा दौड़े या ज्यादा आप सीढ़ी चढ़ गए ये वो तो घुटने खराब हो जाएंगे, काफी लोग कह देते हैं। लेकिन अच्छी बात है, आप उनका जितना इस्तेमाल, हाँ, गलत तरीके से करेंगे तो इनफैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपने कहा कि आपको हार्ड सरफेस पे नहीं दौड़ना है, आपको कुशन्ड सरफेस जो धरती है हमारी उसका इस्तेमाल करना है, या फिर आपके पास बहुत ही प्रोफेशनल रनिंग शूज होने चाहिए जो कम लोगों के पास होते हैं। वो रनिंग शूज पे भी अभी हम शिवानी से एडवाइस लेंगे। लेकिन उससे पहले गौतम नायक, डॉक्टर गौतम नायक, पिछली 2-3 साल जो ये मैराथन के गए वो थोड़े बैड रीजंस के कारण भी याद रहते हैं। वो हैं ये जो कोविड के बाद का टाइम है, और हमने ऐसी खबरें सुनी कि मैराथन में भागते भागते अच्छे खासे जिन्होंने पहले कई मैराथन भागी पूरी की और उनको हार्ट के इश्यूज हो गए, हार्ट फेल हो गया, 1-2 जाने भी चली गई। क्या कोरिलेशन है? वो मतलब एक इत्तेफाक था, एक दुर्घटना थी, या कुछ बातें हैं जो यहाँ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस पे बुलाने के लिए। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह आपने पूछा कि पिछले कुछ सालों में अमूमन देखा गया है कि हार्ट की बीमारियाँ और ये जो रेगुलर मैराथन रनर्स हैं, इनमें ये देखा गया है कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो है बिल्कुल बीमारी का शिकार नहीं थे। पर अचानक से अकस्मात कोई हार्ट की कंडीशन हो जाती है। देखिए, सबसे पहले हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि किसी भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, स्पेशली एक्सरसाइज़ जैसे कि मैराथन, जो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज़ है और इसमें हार्ट मसल काफ़ी ज़्यादा तरह से यूज़ होता है, तो एक बेसलाइन आपका जो कार्डियक स्टेटस है या बेसलाइन कार्डियोवास्कुलर इवैल्यूएशन है, वो करना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर मरीज जो हमारे 25 साल के उम्र से शुरू करते हैं, उस समय में भी एक बेसिक कार्डियोवास्कुलर इवैल्यूएशन जिसके अंदर एक ट्रेडमिल टेस्ट, एक ईसीजी और एक इकोकार्डियोग्राम बहुत अनिवार्य है। जो रेगुलर फिटनेस के शौकीन हैं और बेसलाइन इवैल्यूएशन अगर आप 40s में शुरू करने की सोचते हैं, तो लेटेस्ट रिसर्च हमें ये बताता है कि सीटी कॉर्नरी कैल्शियम जो है, वो डिपॉज़िट हमारे ब्लड वेसल्स में हो जाता है। इसकी वजह से आगे जाके
प्लाक होने के चांसेस होते हैं। तो 2-3 टिप्स अगर देना चाहें तो उनमें से एक ये है कि बेसलाइन कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो गोल्स जैसे कि अभी-अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि छोटे गोल्स रखिए। अगर आप एक मैराथन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स अगर आपकी प्लानिंग चल रही है, बेसलाइन आपका एक्सरसाइज स्टेटस कितना है, आप कितने कार्डियोवास्कुलरली फिट हैं, उसे देखते हुए या उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी फिटनेस की लेवल 5% बढ़ाएँ, 10% बढ़ाएँ, वीकली टारगेट्स रखें, ताकि आपका जो कार्डियोवास्कुलर स्टेटस है, वो उसको एडजस्ट कर पाए और उसी तरह उस सिचुएशन में आप आ सकते हैं कि एक मैराथन फिटनेस हो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अब अमूमन कही जाती है, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हो, कोई पेशेंट अगर सपोज़ कोई सब्जेक्ट अगर 40s में एक्सरसाइज़ या मैराथन करने की जिज्ञासा रखता है, तो उसके जनरली जैसे मैंने कहा कि कैल्शियम स्कोरिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट इवैल्यूएशन रहेगी। आपको आपके रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डायबिटिक है, किसी को स्मोकिंग की हिस्ट्री है, धूम्रपान करने की, फिर कोई हाइपरटेंसिव है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल, आपकी दवाइयाँ नियमित रूप से लेना, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि ये नोटिस किया गया है कि काफ़ी सारे लोग, ये जो दरमियानी एज है 35 और 40 की, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार होता है कि लोगों में इंथुजियाज़म भी है और वो इस दौरान एंट्री करते हैं जब शरीर एक दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो वहाँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी जो कंडीशंस हैं बॉडी की, या कोई कोमॉर्बिडिटी है, या फिर आपके बाकी के जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, या कोई मेडिकेशन है तो वो आपको प्रॉपर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो ब्रॉड लाइन बातें हो गई, जहां पर जो लोग शुरू करना चाहते हैं या जो लोग दौड़ना चाहते हैं, या कैसे, मतलब चाहे हार्ट की बात हो, चाहे आपकी बोन्स की बात हो, मसल्स की बात हो। शिवानी, अब चूंकि इस मैराथन की बात करें तो उससे हम बहुत दूर नहीं खड़े हैं, अब क्लोज है। ये जो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले का वक्त होता है, इस दौरान क्या करना? कई बार हमने देखा है कि लोग ना इस दौरान बहुत ज़्यादा अपने आप को पहले ही एग्जॉस्ट कर लेते हैं कि हम उस दिन कैसा करेंगे करके, और फिर फाइनल डे पे शायद थोड़ी तकलीफ होती है। तो मैं 4 महीने पहले जाना चाहूँगी कि टिपिकल जो मैराथन, किसी भी मैराथन की ट्रेनिंग में करती हूँ, और मैं अलग अलग रेंज के डिस्टेंसेस दौड़ती हूँ। 10 किलोमीटर, 21, 42 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 माइल्स तक मैंने भागा है। तो जो भी रेस है, अगर मेरा टारगेट है कि मुझे 42 किलोमीटर भागना है, तो मैं उसकी तैयारी शुरू करती हूँ 16 हफ्ते के पीरियड से, टाइम बैंड से। तो जैसे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ने कहा कि पहले तो सबसे पहले आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कैसी है, उसे इवैल्यूएट डेफिनेटली करना चाहिए। तो वो टेस्ट वगैरह तो यू डेफिनेटली हैव टू डू। इसके साथ साथ जो एरोबिक बेस है उसे बिल्ड करना काफी ज्यादा जरूरी है, खासकर अगर इतना बड़ा डिस्टेंस अगर आपको भागना है, जिसमें मतलब आपका जो एरोबिक बेस जो है, बिकॉज मैराथन रनिंग इज एन एरोबिक एक्टिविटी, इट्स नॉट एन एनारोबिक एक्टिविटी। आप एरोबिक बेस जो बिल्ड करना होता है, लंबे समय तक आप वो चीज कर सकते हो। आपके हार्ट मसल को किस तरह से आप ट्रेन कर सकते हो, तो वो जो बेस बिल्डिंग होती है, वो जितना डिस्टेंस आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते चले जाते हो, तो वो पहले 4 हफ्ते थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली करके किस तरह से डिस्टेंस बढ़ाया जाए उस पर फोकस होता है। जैसे ही वो पहला महीना या फिर पहले 4 हफ्ते फिनिश होते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 हफ्ते या फिर अगला महीना आता है, उसमें आप थोड़ा एनारोबिक, मतलब स्पीड वर्कआउट हो गया, थोड़ा स्पीड पे डिस्टेंस भागना हो गया, मतलब 5 किलोमीटर एट अ फास्ट पेस, 100 मीटर एट इंटरवल, मतलब अलग अलग तरह के इंटरवल बिल्ड होना। तो वो दूसरे महीने से शुरू होता है। फिर जो तीसरा महीना आता है, उसमें आप शार्पनिंग करते हो आपकी जो एग्जिस्टिंग स्किल आपने अभी तक बनाई है, मतलब स्पीड वर्क हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, जो बेस बिल्ड हुआ है उसे आप शार्पन करते हो, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो। हफ्ते दर हफ्ते 10 से 15% बढ़ाना डिस्टेंस इज लाइक द राइट वे टू गो अबाउट इट। चाहे वो वीकेंड का लॉन्ग रन ही क्यों ना हो, या फिर हफ्ते का जो टोटल माइलेज ही क्यों ना हो, उसे 10 से 15% में बढ़ाती हूँ। और जो लास्ट महीना है,
तो लास्ट महीने का पहला हफ्ता आई विल डू द लॉन्गेस्ट रन। ओके, तो अगर 42 किलोमीटर है तो मेरा लॉन्गेस्ट रन वुड बी इन द रेंज ऑफ 35 टू 37 किलोमीटर। तो उतना लॉन्ग ट्रेनिंग रन मैं करूंगी। टाइम स्पेंड ऑन लेग्स, पैरों पे मैंने 5 घंटे बिताए लाइक इन अ ट्रेनिंग रन मुंबई में या फिर कहीं और जहाँ पे भी मैं रेस कर रही हूँ वहाँ पर। एंड देन जो लास्ट के 3 हफ्ते हैं दे आर कॉल्ड टेपरिंग वीक, मतलब जो भी मैंने अभी तक किया है उसको धीरे धीरे करके कम करते जाओ। अभी लास्ट का जो हफ्ता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यू शुड नेवर रन रेस ऑन टायर्ड लेग्स, मतलब थके हुए पैर हो आपके तो आप बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, पुश नहीं कर पाओगे रेस के दौरान। तो नींद जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से नींद हो। फिर हम लोग बोलते हैं कार्बो लोडिंग, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वो एरोबिक एक्टिविटी में आपकी मदद करते हैं पुश करना। तो जैसे चावल हो गया, रोटी हो गई, मैं नाचनी वगैरह की रोटी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो उसे लेकिन लोड करना शुरू करना लास्ट के 3 से 5 दिन शुरू होता है, ताकि वो एक्चुअल रेस के दौरान आपको थका हुआ ना लगे, एनर्जी आपकी कम ना लगे। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रेशन, अभी मुंबई मैराथन फॉर एग्जांपल, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है हमारे आसपास, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बराबर से ढंग से हर कुछ किलोमीटर, चंद किलोमीटर में घटाक से नहीं पी जाना, बट थोड़ा थोड़ा करके सिप करना, पानी थोड़ा थोड़ा किस तरह से सिप करना है। तो हाइड्रेट, अगर पहले से ही बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड हो तो रेस के दौरान आप बिल्कुल ही, आपका जो वाटर लेवल है वो एकदम डिप्लीट नहीं होता शरीर में, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रेट अच्छे से करो 2-3 दिन पहले। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है इन द लास्ट एंड फाइनल वीक ऑफ एनी मैराथन। बहुत अच्छा आपने कंपाइल किया कि 4 महीने अगर आपको सच में दौड़ना है तो अब समझ में आ रहा है कि मैराथन वो दौड़ेंगे तो आप एक दिन, लेकिन उसकी तैयारी बहुत मैटर करती है और कैसे ग्रेजुअली आप अपने आप को ऊपर लेकर जाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये आई थिंक हमने पूरा एक प्लेटफॉर्म बना दिया। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद राइट ऑन द डे ऑफ द मैराथन क्या इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे, क्विकली अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। छोटा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं सेहत की दौड़ की, क्योंकि एक बड़ा मैराथन मुंबई में होने जा रहा है, देश का वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित जिसका नाम है और बहुत सारे लोग आते हैं। और उसी को आधार बना के हम बात करें कि अगर आपके मन में भी मैराथन भागने की इच्छा है, चाहे इस साल, चाहे अगले साल या आगे कई मैराथन्स होते हैं, तो उसके लिए हाउ टू प्रिपेयर, और जो लोगों को अभी भागना है या मन में है या किसी भी तरह की दौड़ वो लगाते हैं, सुनना ये चीज़ बहुत अच्छी है। काफ़ी अच्छी बातें इस कार्यक्रम में हो रही हैं। अब क्विकली अपने सेकंड सेगमेंट में राइट ऑन द डे ऑफ द मैराथन आपको क्या करना है। अभी तक हमने बेस बनाया कि मैराथन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उस दिन आपको क्या करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को उस दिन तकलीफ हो जाती है। तो डॉक्टर कौशल, मतलब एक ऑर्थोपेडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जिस दिन आपका फाइनल रन है उस दिन किन बातों का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि वो फाइनल रन आपको फिर कई महीनों के लिए बिस्तर पे पहुंचा दे। देखिए, सबसे पहले शुरू होते हैं, बेसिक ये है कि आपके शूज, फुटवेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो नए नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए जिनको आप पहले से यूज करते आए हैं। पता चला नए लिया और वो फिट नहीं बैठा और आपकी मैराथन खराब हो गई। सो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, मैराथन स्टार्ट होने वाली है अगर 8 बजे या 7 बजे या 4 बजे, तो आप उसके आधे घंटे पहले थोड़ा वार्म अप शुरू कर दीजिए। दिस इज 2। 3, रनिंग के समय में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन। आप दौड़ते हैं, बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप भरपेट पानी पिए, नो नेवर, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कुछ सिप्स में लेते रहें अगर जरूरत लगती है आपको तो। दिस इज 3। एंड 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, अगर आप किसी भी मैराथन को दौड़ते हैं तो आपकी मेंटल प्लानिंग, साइकोलॉजिकल प्लानिंग फॉर विनिंग द मैराथन, उसको मैं यूं कहना चाहूंगा कि आप पूरी मैराथन रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। इनिशियल 1/3 पार्ट अगर हम कहें तो उसमें आप ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए। जो मिड का अराउंड 2/3 पोर्शन है वो आपको लीड लेने के लिए यूज करना चाहिए। एंड लास्ट का 1/3 पॉइंट, यू शुड एंजॉय योर मैराथन एज यू आर विनिंग। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द डे ऑफ मैराथन। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसके पहले की सारी तैयारी आप कर चुके हैं,
आपने जैसा कि हमारी दोस्त मैराथन जो करती हैं उन्होंने बताया कि आपने प्लानिंग की है, ये 4 महीने की प्रोफेशनल कर रही हैं, तो वो कम से कम एक कॉमन मैन 4 हफ्ते की प्लानिंग तो करें। राइट। तो मिनिमम प्लानिंग होनी चाहिए, आपका बिल्कुल। एंड्योरेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, आपकी मसल में स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एज क्या है, और नेवर ट्राई टू डिफीट योर पेन, क्योंकि अगर आपको कोई पेन परेशान कर रहा है उस समय भी, अगर आप उस समय उसको ओवरकम करके अपने आप को एक्सर्ट करके करोगे तो हो सकता है आप कुछ डैमेज कर लो, अनटिल अनलेस यू आर नॉट अ प्रोफेशनल। जी, ठीक है, बढ़िया है। क्विकली डॉक्टर गौतम, कई लोगों को जो मैंने बात की कि आपको कहाँ वो सिग्नल होगा जहाँ आपको समझ में आ जाए, थोड़े अमेच्योर रनर्स के लिए मैं ज़्यादा पॉइंट लेना चाहूँगा कि भाई आपके दिल ने इशारा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बीच में छूटती है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन आपको रुक जाना है, कोई ऐसा कुछ छूट नहीं जाएगा, कुछ मिस नहीं हो जाएगा। जी बहुत धन्यवाद। ये बेसिकली जो अगर प्लानिंग की बात करें, अगर हार्ट रिलेटेड मैराथन, अगर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस तो आप बहुत पहले से देखते हैं, पर यदि उस दिन के लिए स्पेशली प्रिपेयर करने की बात करें तो जिसको कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बेशक वो अपने, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसने अपने बीपी देखना है, अगर कोई डायबिटिक है तो अपनी दवाइयां मिस नहीं करनी है, कोई हार्ट का नॉन मरीज है तो उसने अपनी दवाइयां तब तक के लिए नहीं मिस करनी है। ऑन द डे ऑल्सो यू हैव टू टेक योर मेडिकेशंस। उसके अलावा यदि कंप्लीटली कोई फिट इंडिविजुअल है और उसे कोई भी सिम्टम्स जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगे, जैसे कि हम अगर कोई 3 मील भागता है, या ऑब्वियसली अगर आप मैराथन भागने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने पहले भी प्लानिंग करी हो, और एक थ्रेशोल्ड तक आपको लगता है कि सांस नहीं फूल रही है, बट अगर वो अनअकस्टम्ड हो, और अगर पेशेंट को ये लगे कि 3 मील चलने पे मुझे 3 मील से पहले ही 2 मील पे ही सांस फूल रही है, तो वो उसके लिए, उस पेशेंट के लिए अनअकस्टम्ड वर्क जिसे कहते हैं, मतलब उसे आदत नहीं है, एंड ही फाइंड्स दोज सिम्टम्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, तो उस समय पे रोकना ही सही होगा, बिकॉज मैराथन तो आते रहेंगे। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऐसी चीज है जो एक बार चली जाती है तो बिल्कुल नहीं आती, तो उसे इग्नोर नहीं करना है, सतर्क रहना है। अगर उसी समय पे अगर चेस्ट पेन हो, सिमिलर सिम्टम्स, अगर सांस लेने में दिक्कत हो, या छाती में दर्द हो, या चक्कर आना, ये नॉर्मल सिचुएशन या नॉर्मल लेवल ऑफ एक्सरसाइज से कम में यदि आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो फिर रुक जाना बेहतर होगा। रुक जाना चाहिए, बिल्कुल, और रुक भी जाइए, और वहां पर डॉक्टर्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, आप बिल्कुल उनके पास जाने में संकोच ना करें, उनसे पूछ लें, ना शर्माएं कि दूसरे क्या सोचेंगे कि ये क्या हो गया, बिल्कुल नहीं, आपकी सेहत उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट शिबानी, आपके क्या टिप्स होंगे राइट ऑन द डे ऑफ द मैराथन? सबसे पहले तो गोल्डन रूल, नथिंग न्यू ऑन द रेस डे। सब कुछ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जैसे डॉक्टर ने कहा कि जूते जिसका आपने महीनों से इस्तेमाल किया है, टी शर्ट जिसका आपने महीनों से इस्तेमाल किया है, वही पहने एक दिन पहले रेस डे के सुबह, वही खाए विच यू आर यूज टू। अगर किसी ने, इंसान ने बोल दिया म्यूसली खा लो या फिर ओट्स खा लो, अगर आपको खाने की आदत नहीं है, डोंट टच इट। राइस खाने की आदत है, दाल चावल खाने की आदत है, एक दिन पहले वही खाओ। सुबह उठ के अगर टोस्ट और कॉफी की आदत है, टोस्ट या फिर चाय की आदत है, वही पियो। एक केला जरूर खाना आधे घंटे पहले, बिफोर यू स्टार्ट द रेस। ये ध्यान रखना कि कॉन्स्टेंटली आप अपना एनर्जी ड्रिंक या फिर पानी सिप करते रहे, थोड़े थोड़े पोर्शंस में, बिकॉज एक मैराथन जो होती है 42 किलोमीटर की एक लंबी दौड़ होती है। सबसे ईजी टू कॉन्कर, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट, बिट बाय बिट बोलते हैं ना, तो वैसे ब्रेक डाउन कीजिए अपने टारगेट को कि 5 किलोमीटर के बाद आई विल गिफ्ट माई सेल्फ अ पीस ऑफ बनाना, या फिर एक ड्राई फ्रूट का टुकड़ा खा लिया, एक डेट का टुकड़ा खा लिया, तो उसे ब्रेक डाउन कर दीजिए अपने लार्जर टारगेट को, ताकि वो अचीवेबल लगे। एंड देन विजुअलाइज कीजिए अपने आप को फिनिश लाइन पे, क्योंकि विजुअलाइजेशन, एलीट एथलीट्स का भी ये कहना है कि विजुअलाइज करेंगे तो आप पहुंच पाएंगे वहां तक। तो विजुअलाइज कीजिए कि मैंने क्रॉस कर ली है फिनिश लाइन, तो एक एक 1 फुट आफ्टर द अदर, एक एक पैर आगे रखिए अपना, आगे बढ़िए, एंड देन यू विल बी एबल टू फिनिश इट इजीली। कोई मेंटल प्रिपरेशन की भी जरूरत होती है? यस,
यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड एज आई मेंशन 1 फुट आफ्टर द अदर। उससे ज्यादा सोचना ही नहीं है, हमारे आगे जो है आगे का रास्ता देखना है और चलते जाना है। ये नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड 20 किलोमीटर और फिनिश करना है या फिर 25 किलोमीटर और डिस्टेंस है। वो ओवरवेलमिंग लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। तो छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, अपने सामने का रास्ता देखिए एंड देन जस्ट मूव फॉरवर्ड। दैट इज द माइंडसेट। एक जो मैंने सवाल डॉक्टर से भी पूछा, अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ ऐसा हो जाए कि उस पर्टिकुलर डे नहीं है आपका दिन, कुछ किसी वजह से तबीयत खराब है या कुछ वेदर इम्पैक्ट आ गया या कोई भी ऐसी चीज हो गई, तो क्या आपकी सिचुएशन में कभी ऐसा हुआ और आपको लगा कि मेरे को पुश करना पड़ रहा है, आपने कभी बीच में लेफ्ट किया? पहली तो चीज ये ना, बहुत ज्यादा लोग ग्लोरीफाई करते हैं और कई सारे कोचेस भी ग्लोरीफाई करते हैं कि माइंड ओवर बॉडी। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो वी कैन ओवरकम एनीथिंग। ऐसे नहीं होता है। माइंड एंड बॉडी वर्क इन हार्मनी। अगर वो साथ में काम नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू लिसन। आपके छोटे छोटे पेन्स है एंड एक्स है, यू हैव टू लिसन टू देम एंड देन ओनली पुश फॉरवर्ड। ऐसा नहीं होता है कि माइंड ओवर बॉडी। और स्टॉप करिए अगर आपको तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, बियॉन्ड योर थ्रेशोल्ड, बियॉन्ड योर पेन थ्रेशोल्ड अगर आपको तकलीफ हो रही है, वहां रुकना ही बनता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म डैमेज करेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी सारी चीजें सही है, लेकिन जहां पर वो एक सिग्नल आपको मिल जा रहा है, प्लीज रुक जाइए। कोई बात नहीं, अगली मैराथन आएगी, उसे आप कंप्लीट करेंगे। लेकिन ऑन द पॉजिटिव नोट, जो शिबानी ने बताया, जो हमारे डॉक्टर पैनल ने बताया, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से सिग्नल्स को पकड़ना है। मिथ डॉक्टर साहब ने बस कर दिए, कोई घुटने खराब नहीं होने वाले आपके। बस हाँ, आप ग्राउंड सही चुनिए, अपने गियर को सही चुनिए, मेंटल स्टेट अपनी पॉजिटिव रखिए, सही खान पान पे ध्यान दीजिए, और जैसा शिबानी ने भी कहा कि कुछ अलग नहीं करना है, जो रूटीन में करते आए हो उसी को फॉलो कीजिए। आपकी जो 4 महीने की 3 महीने की जो भी प्रैक्टिस है वही उस दिन काम आने वाली है। एंड एट लास्ट जबरदस्ती कोई पुश नहीं करना है, आप हंसते खेलते हो मैराथन कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट जो भी दौड़ने वाले, शिबानी इनफैक्ट आपको भी, और आप तो लीजेंड्स में भी शामिल हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी दोनों हमारे डॉक्टर्स मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। आई थिंक मैराथन रनर, इन जनरल रनर, जिन्हें अपनी सेहत के लिए दौड़ना है, सबके बहुत काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।